गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं वर्ग दशम का पहला अध्याय का सेकंड पार्ट बता रहा हूं। वास्तविक संख्या तो पहले आपको मैंने बताया था कि मैसा निकालना है, कैसे निकालना है। भाग एल्गोरिथम के बारे में आप लोग जाने थे नहीं? भाग एल्गोरिथम के बारे में पता था ना? मैंने कहा था मैसा निकालने का तरीका पहले पढ़े थे छोटे क्लास में। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पर भाग एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मैसा निकालें, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था। क्या किए थे पता है आपको? दो पूर्णांक होता था। दो पूर्णांक में हम लोग यहाँ पर, अब ये देखिए, दो पूर्णांक। अब हम शुरू से इसके क्वेश्चन को प्रश्नावली 1 का हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1 में क्या है? पहला सवाल देखिए। सबसे पहले तो हम लोग जानते थे कि एक कंडीशन जो है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या था? r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और क्या था? b से छोटा। अब यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहां से समझिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि b बराबर AC है, ठीक है ना? तो b a का क्या है? a का क्या है? जैसे यहां सवाल देखते हैं, 10 लिख दिया और यहां लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 2। तो हम 5 को, है ना, 5 क्या है इसका? यहां पर सवाल में है कि b a का क्या है। तो b a का क्या है? 5 10 का क्या है? तो कहेंगे आप गुणज है। क्या बोलेंगे? गुणज है। क्या बोलेंगे? गुणज है। समझ में आया? गुणज जिससे कि भाग लगता हो, जिससे कि भाग लगता हो, भाग। यहां पर अब देखिए, यहां पर भराएगा क्या? यहां पर भरा क्या जाएगा? गुणज। तो ये गुणज आपका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल इसी तरीके से, समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा हुआ है? अब a बराबर यहां पर बी क्यू प्लस आर है। अब देखिए यहां पर में क्या बोल रहा है? में a बराबर 72 रखना है। कितना रखना है? 72 रख दीजिए, कोई दिक्कत? रख दिए। b कितना बोल रहा है? 9 रखना है, 9 रख दीजिए। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए, 9 जब गुणज हो गया तो 9 का से पहाड़ आ जाइए। पहाड़ आता है ना? पहाड़ा को याद कर लेना है। 1 से कम 30 तक तो रखना ही चाहिए। वैसे तो पहाड़ा 40 तक रखना चाहिए याद, जिससे कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। समझ गए? अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो पहाड़ा को रटना होगा, थोड़ा रट लीजिए। तो आइए 9 का पढ़िएगा। 9 का 9 9 दिन 18, 900 को 36, 9 से 45, 900 को 54, 900 63, 9 8 72, 8 बार लग जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 और फिर क्या लिखूंगा? जब पूरा लग गया तो क्या हो गया? बचा 0। अब यहाँ पर वैल्यू निकालना है हमें आर का। आर का वैल्यू कितना निकल के आए? अरे भाई पूरा भाग लग गया तो आर का वैल्यू कितना यहाँ पर बचा? 0।
यहाँ पर r का वैल्यू कितना आ गया? 0। आया समझ में? नहीं आया? फिर एक बार देखिए क्या की दिया हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a कितना है? 72। 72 यहां से b कितना दिया हुआ है? 9। तो 9 लिखने के बाद 9 का जो पहाड़ा होता है उसको पढ़िए, 9 का टेबल जो है पढ़िए इसको। 9 तो कितना बार लगे? 9 8 72 लग गया पूरा का पूरा। जब पूरा का पूरा लग जाता है रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है ना। शेष क्या होता है? 0 होता है। 0 आ गया। चलिए इसी प्रकार हम लोग इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है? इसी में हमको यहाँ पर जो दिया हुआ है वैल्यू बी क्यू प्लस आर में बैठाने के लिए क्या क्या कहता है उसको बैठाइए। कुछ नहीं करना है, इसमें बैठाना है, पुट करना है। पुट करने तो आता होगा। बी कितना है? 4। यहाँ पर गुना है, क्यू कितना है? 5 और आर कितना है? 1। वेरी गुड, क्लियर है? सही बैठा दिया आप लोग भी। अब इसको सोल्यूशन कीजिए। कितना हुआ? 20 प्लस 1 कितना हो गया आंसर? 21। ठीक है, एकदम राइट। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है? इसी को भाग एल्गोरिदम में, ये भाग एल्गोरिदम है, प्लस आर में ए कितना कह रहा है? 37 और बी कितना कह रहा है? 4। आर कितना कह रहा है? क्यू नहीं दिया है, क्यू लिख देंगे जो का त्यों। आर कितना दिया हुआ है? 1। तो आप लोग जानते होंगे इसको दाएं बाएं करना है। आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ये क्या है? 37। क्या है? 37। 37 में हम क्या करेंगे? 1 को इधर लाएंगे माइनस में, प्लस वाला माइनस में, और ये हो गया 4Q। यहां कितना बचा? तो आप कहोगे 36 सर, 4Q। अब यहां पर क्या है? 4 गुना में है, इसमें है गुना में। अब बताइए 4 गुना में है तो गुना वाला अंक कहां जाता है? इस तरफ। तो कहोगे भाग में सर। गुना वाला अंक कहां जाता है? भाग में। तो आ जाइए, Q को छोड़ दीजिए। ये क्या हो गया? 36/4 बराबर Q। इसलिए Q बराबर, काटिए इससे, कितना बार कटेगा? 9 बार। 9 ये आ गया Q बराबर, काटने के बाद 9। 9 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया। दोबारा धीरे धीरे आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान सा है, घबराना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन चौथा हो गया। पांचवा देखिए, ये पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा देखिए, पांचवा क्या कह रहा है? यहां से देखिए, 92 इक्वल टू 12 गुने 7 प्लस 8। तो मैसा निकालना है, किसका किसका बताते हो। पहले मैंने पढ़ा चुका है। यहाँ पर इतना करने के बाद क्या किया जाता है? इसको आगे लिया जाता है। तो ले लीजिए 12, यहाँ पर ले लीजिए कितना? 9। 12 को यहाँ पर, 12 को यहाँ पर, 12 को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आगे रख लेंगे। आप फिर क्या करेंगे? 8 यहाँ रखेंगे। आप फिर लगाइए, आप कितना बार लगेगा? तो आप कहिएगा सर 1।
तो 1 बार लगा दीजिए। अब 8 घटेगा 12 में से, कितना बचा? 4। अब 4 इधर लिख दीजिए। फिर क्या करते हैं? 8 को भी आगे लिखते हैं। क्या करते हैं? 8 को यहां आगे लिखते हैं। फिर क्या करते हैं? ये 4 को यहां लिखते हैं। फिर 4 से इसमें भाग दीजिए। चरका पढ़िए, 4 दूनी 8, क्या बचा? 0। ये हम लोग मासा किसको बोलते हैं? मासा ये होता है, पढ़े थे ना? अशून्य शेष को शून्य वाले से ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला जो रिमाइंडर रहता है उसी को कहते हैं मासा। तो मासा आपका ज्ञात हो गया। अब देखिए यहां से सवाल में क्या कर रहा है? मासा पूछ रहा है कितना कितना का? 92,12 का। देखिएगा 92 और 12, यहां पर कितना अंक है? 12 कहोगे 8, तो यहां पर भी वही मासा होगा। मासा 12 और 8 का मासा कितना हुआ? तो आप कहोगे 4। अब देखिए यहां पर क्या क्या छूटा हुआ है। आप कहोगे कि सर यहां पर 8 छूटा हुआ है और यहां पर 4, तो ये खाली जगह में क्या भराएगा? 8 भराएगा और 4 भराएगा। समझ में आया? ये प्रक्रिया से हम लोग मासा निकाल लेते, इसी प्रक्रिया को करते चलना है। अब यहां पर देख लीजिए मासा इसका आया 4, तो ये देखिए 92 और 12 का जो मासा होगा वही होगा 12 और 8 का। यहां पर 12 और 8 का निकल गया। अब आइए 6 नंबर, क्या बोलता है 6 नंबर? 6 नंबर बोलता है कि 42 है और 35 मल्टीप्लाई 1 है और प्लस में लिखा हुआ है 7। अब यहां पर देखिए 35 को ये बढ़ा दिया यहां, फिर यहां से देखिएगा ये 7 को यहां पर बढ़ा दिया गया, 7 को बढ़ा दिया, आगे किया, क्योंकि रिमेम्बर। अब करिए यहां से 7 का पहाड़ा लगाइए, कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा, तो 5 लिख लीजिए। रिमाइंडर कितना बचा? 7 पचे 35 तो हो गया, रिमाइंडर बचा कितना? 0। अब इसका मासा ही हो गया। यस या नो? क्लियर? तो अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है? 42 और 35 का मासा, मासा मासा किसका किसका पूछ रहा है? 42 और 35 का मासा कितना हो गया? तो कहिएगा 7। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया तो एक बार और देखते हैं। ये 5 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है? 92 12 गुने 7 प्लस 8। अभी यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। चलिए थोड़ा सा और इसको हम आगे करते हैं, इसको यहाँ पर ले जाते हैं और इसको यहाँ लाते हैं। यही रूल है। अब यहाँ से 8 का पहाड़ा पढ़िए। 8 बार, एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लिए। 8 कम कितना बचा? तो कहिएगा 4 बचेगा सर। 8 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 4। फिर क्या करिए? 8 को फिर आगे करिए और इसमें 4 को आगे कीजिए, फिर लगाइए यहां से चर का पहाड़ा पड़े। 4 दूनी 8, पूरा का पूरा लग गया, इसलिए रिमाइंडर 0। मैंने बताया था अगर 0 आ गया तो उसके जस्ट पहले वाला जो बचता है रिमाइंडर वही उसका मासा होता है। अब इसमें इस रूल को भी फॉलो करेंगे। 92 और 12 का जो मासा होगा 12 और 8 का भी होगा। अगर एक आधा स्टेप और आगे जाता तो फिर हम कहते हैं 8 और 4 का भी मासा। अब यहां पर भी देखिए 8 और 4 का मासा भी वही है 4। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये जो था यहाँ पर हो गया इसका
फिल इन द ब्लैंक्स भरा गया। चलिए, तो ये आपको सेक्शन नंबर 42 और 35 दिया हुआ है। तो चलिए इसको बढ़ा के देखते हैं यहाँ। अब इसको यहाँ रखते हैं, लगाइए। अब 7 पचे 35 लग गया, पूरा पूरा लग गया, 0 बच गया। अब बताइए कि यहाँ पर क्या हो गया? अशून्य शेष, अशून्य शेष 7 है। यही अशून्य शेष हो गया 42 और 35 का मसा। राइट, समझ में आ गया? चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर कहता है आपको, यहां पर क्या कहता है कि ए भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का में क्यू आर ज्ञात करना, क्यू और आर। तो पहला नंबर देख लीजिए, क्या है भाई? ए कितना कहता है रखने के लिए? ए बराबर कहता है 10 रखिए, और बी बराबर कहता है 3 रखिए। रख दीजिए यहां। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए हमने यहां से रखा, ए हमने रखा यहां से कितना, ये समझिए। ए का रखना है 10। तो बच्चों यहां पर ए को कितना रखना है? 10 रखना है। बी कितना रखना है? 3। अब बताइए क्या करना है? मैंने कहा था कि इससे इसका पहाड़ा पढ़ना है। क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना। पहाड़ा पढ़िए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 पचे 15, 15 हो गया। ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, नीचे ही रहना है। इससे क्या रहना था? नीचे। तो 3 तिये 9, 3 बार जाएगा। 9 तो हो गया, 9 घटा के बोलिए 10 में से, तो कितना बचता है? 1। 1 लिखा गया यहां। अब यहां पर देखिए आप लोग, अगर मैं कहूं कि बताओ जी, यहां पर पूछ रहा है क्या क्या? पूछ रहा है क्यू आर। तो क्यू कितना आया? तो आप कहिएगा क्यू सामने कितना आया? आप कहिएगा 3। आर कितना आया? तो आप कहिएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से सबको करना है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में सवाल है, दूसरा नंबर में सवाल है कि यहां पर देखिए, यहां से अब क्या रखना है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर हमको रखना क्या है? देखिए यहां पर ए बराबर 4 रखना है, और बी बराबर 19। लो, जब बी बराबर 19 रखना है, अब ध्यान दीजिए, बी बराबर 19, ये छोटा हो गया। सर छोटा में कैसे चलेगा भागा? 19 से तो लगेगा नहीं, दशमलव में लिखना नहीं है। तो देखो क्या होगा, बोलिए। 4 में हमको भाग देना है 19 से, 4 में हमको भाग देना है 19 से। संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो करना क्या है? 0 बार लगाना है, 0 बार। कितना बार? अगर ये आपका भाज्य जो है छोटा हो गया और भाजक बड़ा हो गया, तो इसका एक मात्र उपाय है कि इसको हम 0 मान के चलेंगे। तो रिमाइंडर भी वही बच गया, 0 हो गया पूरा, रिमाइंडर बच गया 4। तो यहां पर क्यू कितना निकल के आया? 0। और आर कितना निकल के आया? 4। जब भी भाजक बड़ा होगा, ये हो गया भाजक और ये हो गया भाज्य। जब भी भाजक बड़ा होगा भाज्य से, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि क्यू को हमको क्या रखना है? 0। क्योंकि इसको 0 करोगे,
लगेगा ही नहीं भाग, ये पूर्णांक में लाना है, लगेगा नहीं ना, नहीं लगेगा, दशमलव में तो लाना नहीं है, इसलिए इसको जीरो करना जरूरी है। इसलिए Q बराबर 0 आया, R बराबर 0 होने के बाद 4 ही ना बचेगा, तो 4 आ गया इसका। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर क्या कह रहा है, दूसरा का थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इसको समझिए आप लोग। दूसरा का थर्ड नंबर कह रहा है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर में A का मान कितना बोल रहा है 81 और B का वैल्यू कितना है 3। अब Q और R निकालना है, तो 3 से पहाड़ा लगाइए, 3 का पढ़िए 3 से। जी सर नहीं आता है, कैसे लगेगा? कोई बात नहीं, नहीं आता है तो 3 आगे रखिए और 81 को अंदर में रखिए। भाग देने आता होगा, 3 दूनी 6, 2 निकला, ऊपर से 1 उतरा, 3 सते 21। क्या हुआ? पूरा पूरा कट गया, यानी 0 बचा। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर Q बराबर कितना रख दूं? E होता है A, E होता है B और E हो गया Q। Q कितना आ गया 27। अब पूरा पूरा लग गया, अब पूरा पूरा लग गया, तब क्या बचेगा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो यहां से Q का वैल्यू कितना आया 27, R का वैल्यू कितना आया 0। क्लियर? बहुत बढ़िया, ध्यान से इसी प्रकार देखते रहिए और वीडियो को हमेशा मैं बनाता रहूंगा और आप लोग जो है पूरे इत्मीनान से, मैं पूरे इस बात का तसल्ली देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप लोग अगर सही से यहाँ पर वीडियो देखिएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन छूटेगा। मैथ में अक्सर कहता है नहीं आता है सर समझ में, तो भाई मेहनत करोगे तो सब आ जाएगा, ठीक है ना? इसलिए पूरी सावधानी से इसको बनाइए, पूरे माइंड को कंसंट्रेट कर करके यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है, पहले कंडीशन को लिख देता हूं BQ प्लस R। अब यहाँ पर हमको बैठाना है, उसको देखिए क्या बैठाना है। A कितना बोला 27, बैठा दिए। B कितना है 2, अब भाग दीजिए, 2 से काटिए 27 को, तो कहिएगा 13, 14 करोगे तो 14 दूनी 28, तो 14 हो जाएगा ज्यादा, 28 हो जाएगा ज्यादा, इसलिए कम ही करिए। 13, 13 दूनी 26, छोटा तक ही आना चाहिए, बड़ा नहीं जाना है। तो 13 दूनी 26, 27 है, 13 दूनी 26, 27 में से 26 चला गया, कितना बचा 1, तो 1 लिखाएगा यहाँ। अब बताइए Q तुम्हारा कितना निकल के आया? आप बोलोगे Q सर निकल के आया, Q सर निकल के आया 13 और R कितना निकल के आया 1। कितना आसान है, क्लियर है ना? तो बच्चों इस तरीके से हम लोग हंसते खेलते बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें से मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, और कहे थे कि बना के लाए। कौन कौन बना के लाए, जरा हाथ उठाओ। हाँ तो ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। करना क्या था, मैंने कहा था तीसरा नंबर सवाल में कि आपको करना क्या है, इसमें समझिए। करना यही था, मैंने बताया था एकदम डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करना है। क्या है डुप्लीकेट में? तो सबसे पहले लिखेंगे हल हल। अब ये लिखेंगे, पहला सवाल का है, लिखिएगा यहां 252 एवं 1540 में से
बड़ा पूर्णांक 1540 है। अतः क्रिया जो है भाग लेमा से क्या करेंगे, 1540 पहले रखेंगे और 252 बाद में रखेंगे। बोले थे आपको। अब 252, जी सर भाग देना है। जी सर भाग आता नहीं है, कैसे भाग दूं, बहुत प्रॉब्लम। कोई घबराना नहीं है, घबराना मना है। आइए भाग देने का काम कर रहा हूं। देखिए इधर 252 जो है ना बच्चों 1540 में भागा दीजिए। 25 2 अंक लीजिएगा, इसमें 3 अंक लीजिएगा, ये 2 अंक लीजिएगा। 25 का पढ़िए, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 6 बार लगा कर देखे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 25 छक्का 150 है ना। तो ये कितना हो गया, 5 छक्का 30, ये हो गया 6 दूनी 12, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 1 31 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1512, 1512, 1512, 1540 लिखना है यहाँ। अब 6 बार लगाया, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 5 छक्का 30, 30 और 1 31 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। चलिए 6 बार जा रहा है तो 6 लिख दीजिए यहाँ। अब बताइए कि कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो कहिएगा आप 28। अब प्लस में 28 लिख दीजिए। अब यहां से फिर क्या किए थे, नियम क्या है थे कि आप लोगों को कि ये वाला और ये वाला आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब यहां पर कितना 28, अब भागा दीजिए। फिर ये नहीं आता है तो भाग दे लीजिए 2 से। यहां पर देख लीजिए 9 बार लगा के देखिए, 9 8 72 के 2 हाथ में रहा 7, 9 दूनी 18 और 7, 18 7 25, पूरा लग गया। कितना बार लग गया, 9 बार लग गया। और यहाँ क्या बचा 0। अब बताइए आप लोग, इसमें कहता है इसका मासा ज्ञात करिए, तो मासा आप लोग का कितना आया, तो आप कहोगे ये सर ये आया, मासा ये आया। देखिए मासा, यहां लैंग्वेज को तो लिखना ही लिखना है। लैंग्वेज में अशून्य शेष, अशून्य शेष, अशून्य शेष, अशून्य शेष 28 है। यहां पर क्रिया खत्म हो गई। अब उसके जस्ट ऊपर वाला कितना अशून्य शेष 28 है। अतः 1540 एवं 252 का मास 28 है। बस बन गया। इसी तरीके से आपको अगला सवाल में भी करना है। हूबहू आप चाहे तो उदाहरणों को भी लेकर के समझ सकते, तो इसी तरीके से आप लोग बनाते रहना है। अब यहां पर देखिए एक और बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, दूसरा नंबर है इसका, क्या है भाई दूसरा नंबर है इसका 196 एवं
38,220 का मासा निकालना है। हल लिखते हैं। यहाँ 196 एवं 38,220 में से बड़ा पूर्णांक 38,220 है। 38,220 है। तो क्रिया हम लोग करेंगे। क्रिया स्टार्ट करेंगे यहीं से। भाग लेमा में हम लोग क्या लिखते थे? A बराबर BQ प्लस R, जहां R लेस देन। इसी की तरह इसको सजा के लिखिए। ये हो गया 38,220 बराबर B के जगह पर 196 जाएगा। अब क्रिया को इसी तरीके से आगे बढ़ाते चलना है। चलिए भाई भाग लगाइए। सर बहुत बड़ा राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी राशि है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। भाग देने आता होगा आप लोगों को, तो इसी तरीके से भाग दीजिए। 19 दूनी 38, 19 दूनी अगर दो बार चलेंगे तो 6 दूनी 12, 38 से 39। दो बार नहीं चलेगा, एक ही बार चलेगा। 12 में से 6 गया 6, और यहाँ से चला गया था, बच गया 7, 9 8 17, यहाँ पर बच गया 1। अब यहाँ से देखिए 19 नवा 9 बार लगाना होगा। 19 नवा 71 से 171। तो पहाड़ा आपको याद रखना चाहिए। 9 6 54 के 4 हाथ में रहा 5। 9 9 81 और 5 86, 81 और 5 86, हासिल 8। 9 कम 9 9 8 17। अब यहाँ से देखिए कितना बचा? 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बच गया 5, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 19 5 95, 5 6 31, यानी कि पूरा खत्म। ये भाग देने आ गया ना। अब यहाँ पर क्या देखें हम लोग? यहाँ पर देखे कि पूरा लग गया है भाग। कितना बार लगा? 195। तो रिमाइंडर कितना? 0। अब इसका मासा पूछ रहा है। यहाँ पर मासा 196। आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। आंसर भी आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इसका अनुकरण करेंगे। मैं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, किताब की सहायता से ही पढ़ा रहा हूँ। सवाल को समझना है और बनाना है। तो अतः 38,220 एवं 196 का मासा इन दोनों में से जिससे कट जाए वही उसका मासा हो गया। तो कितना हो गया? 196 मासा है। क्रिया यहीं पर खत्म हो गई। दिए गए डिजिट में, दिए गए नंबर में जिससे अगर कट जाता है वही होता है उसका मासा। 196 ही मासा आ गया। समझ में आया? क्या दिक्कत है? और इस क्रिया को देखिए बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है। एक सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए इसको बना लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा हम चौथा नंबर बता रहा हूं। 135 और कितना है? 225। तो सबसे पहले मैंने यहां कहा था, क्या कहा था? कि यहां हल में लिखते हुए यहां क्या है? वो 135 और 225 में से बड़ा पूर्णांक
बड़ा पूर्णांक कितना है? 225 है, 225 है। अतः भाग लेमा से, भाग लेमा से वो क्या जानते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन बी। सब लैंग्वेज लिखना ही लिखना है, लैंग्वेज को लिखना ही लिखना है। अब यहाँ ए की जगह पर बड़ा वाला कौन बैठाएंगे? इसमें बड़ा वाला बैठाएंगे आप लोग 225 और छोटा वाला यहाँ रखें। भाग लगाइए। आप कहिएगा सर एक बार लगेगा, एक बार लगेगा तो गुना 1 कर दो, प्लस में रिमाइंडर घटा के बोलिए 225 में से 135। देखिए कैलकुलेशन करने में गलती मत कीजिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन गलती होगा तो सब चौपट। 5 5 0, 12 में से 3 गया है ना, 9 3 12 और यहाँ से ये 90। अब यहाँ पर बच गया 90। अब यहाँ से डालिए 135, 90 यहाँ लाइए, फिर लगाइए, फिर लगाइए आप। क्या भाई कितना बार लगेगा? तो एक बार लगेगा। कितना घट के आया? तो कहिएगा 45 आया। फिर क्या करेंगे? 90 को यहाँ रखेंगे, दैट इम्प्लाइज देते जाइएगा। ये सब डबल बराबर की गुंजाइश बनती है जहां पर दैट इम्प्लाइज रखते हैं। यहाँ पर 45 आ गया यहाँ। अब लगाइए तो आप कहिएगा सर 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 सर, अब कहिएगा कहिएगा कि पूरा पूरा तो लग गया, पूरा पूरा तो लग गया। 45 2 90 लग गया, 0 बचा। अब बताइए इसका मासा कितना हो गया, है ना? तो अब कितना है यहाँ पर? शून्य के ऊपर वाला कितना है? शून्य के ऊपर वाला ये होता है अशून्य शेष। यहां अशून्य शेष, अशून्य शेष, अशून्य शेष, अशून्य शेष 45 है। क्या है? 45 है। अतः 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 क्या कहेंगे? अतः कितना का? 135 एवं 225 का मस 45। समझ में आई? तो बाकी से सवालों को बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। भागा का क्रिया इसी तरीके से करते जाना है कदम। देखिए टाइप समझ में आना चाहिए। सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब सवाल बनाने का तरीका को समझना है। बनाने आ गया ना ये तरीका से, बस इसी को फॉलो करते रहिए। सब सारा सवाल कहीं का रहे, कोई किताब का रहे, उससे मतलब नहीं है। डिजिट अलग अलग हो सकता है लेकिन प्रोसेस वही है। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों ये सब 3 तक मैंने बता दिया था, 3 तक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग यहां से चौथा नंबर का टाइप को समझेंगे। चौथा नंबर का टाइप में आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो चौथा नंबर का टाइप के लिए आपको अब यहां पर थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूं। थोड़ा सा देखो बच्चों, ध्यान देना है। यहां पर ये जो थ्योरी में आपको समझा रहा हूं, इसके उदाहरणों को भी आप देख करके समझ सकते हैं। क्या है उदाहरण? देखिए यहां से उदाहरण, थोड़ा उदाहरण को भी देख लीजिए। यहां पर उदाहरण क्या दिया हुआ है इसको देखिए। ये क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक धन पूर्णांक, पूर्णांक समझ रहे हैं, और धन पूर्णांक माने पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये इस रूप में होता है। क्या बोला? पूर्णांक। तो सबसे पहले यहां पर 2 क्यों लिखा है? तो बनाने का तरीका में आपको समझना है क्या करना है।
तो ऐसा सवाल जहां पर भी रहेगा ये लाइन जो है ना जरूर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई भी है, यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक जो यहाँ पर बोला हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या है, तो क्या लिखा है यहाँ से, ए बराबर बी क्यू, यहाँ पूरा ऊपर वाला लैंग्वेज भी लिखिएगा आप, भाग हलाहल लिखिएगा भाग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के लिए यहां पर एक है ए बराबर, क्या है भाई, ये फार्मूला जान रहे हो, ये कंडीशन जो आप समझ रहे हैं, यहां क्या देख रहे हैं, यहां क्या होता है, आर का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। तो इसको यहां तक लिखना ही, प्रत्येक सवाल में ऐसे जो भी सवाल रहेंगे उसमें प्रत्येक में यहां तक लिखना ही लिखना है। इसमें कोई ये नहीं क्या लिखूं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं, यहां दोनों लाइन जरूर लिखोगे। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक है, ट्रिक क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, किसी सवाल में लिखा रहेगा 6, सवाल में लिखा हुआ है 6। अब यहां पर देखिएगा ये विषम शब्द बोल रहा है, यहां पर विषम बोलेगा, बताऊंगा, पूर्णांक बोल रहा है 6, बी का वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर क्या लेंगे, अब यहाँ पर रखिए, जहां जहां मैंने बता रहा हूं कि 2 रखना है, बी का वैल्यू यहां इससे रखना है 2, यहां इसमें क्या करेंगे, बी बराबर 2, 2 ही क्यों रखे, तो मैं इसी का जवाब दे रहा हूं कि 2 इसलिए रखा कि यहां पर किस रूप में है 2, तो 2 रखेंगे, ये सर 6 रहेगा तो 6 रखेंगे, यस, तो 6 रख दिया, यहां भी 6 रखेंगे, देखिए रखा है 6, ठीक है। अब इसमें और थोड़ा सा ठीक है, जैसे इसमें सवाल है, देखिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, ये क्या बोला है, वर्ग, वर्ग बोला है, या तो 3 के रूप में होता है, ये तो यहाँ पर 3 रखा गया, यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे, यहाँ पर इसके सवाल में देखिएगा, यहाँ पर 4 रखना है, यहाँ पर वर्ग कह रहा है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर वर्ग है तो 2 भी रख सकते, 4 है तो 2 उसका वर्गमूल के में रखा जाता है, यहाँ पर भी जो है हम लोग 2 रखेंगे, इसमें 6 रखेंगे, इसमें 4 रखेंगे। तो आइए पहले इसको हमको ये समझ लीजिए, b बराबर 2 रखा, मैं एग्जाम्पल का ही बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल में क्या है ये सवाल, इसको देखिए और यहाँ पर खाली प्रोसेस को समझिए, आप प्रोसेस कैसे चलता है वही प्रोसेस को छाप देना है, बस आता है, कभी कभी परीक्षा में पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है, कभी कभी दिया है, खैर समझिए, आए चाहे ना आए समझना है। यहाँ पर b बराबर कितना रखा 2, तो 2 रखने पर, 2 रखने पर रख दिया। अब यहां से देखिए 2 जब रख दिया तो अब देखिए क्या हो रहा है, इसको समझिए, 2 रखने पर तो रख दीजिए a बराबर, यहां पर 2 रखा, q रखा, r रखा, इसमें भी रख दीजिएगा, ये क्या है कंडीशन, ये 2 रखिए, यहां 2 भी रखे हैं तो यहां भी b के बदले 2 रखिएगा, ठीक है, जितना यहां पर है उतना ही यहां है, मैं उसमें भी रखे। अब इसका विशेष अर्थ निकलता है क्या भाई, यहां पर इससे क्या कंडीशन निकलता है, आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू कौन कौन आता है 0, जो कि बराबर दिया हुआ है, इसमें बराबर नहीं दिया है इसलिए 2 नहीं होगा, 2 से छोटा होगा यानी 1 तक जाएगा। जी सर ऐसा रहेगा तो देखो यहां से अगर मान ली किसी कंडीशन में यहां पर रहता 6 तो इसका मान कितना होता है, इस तरीके से रहता 6, तो कितना लेते बताइए, तो आप कहिएगा 5 तक लेंगे, बिल्कुल 5 तक, 0 भी लेंगे आर का मान,
1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 6 छोड़ देना है। तो यहां पर 2 वैल्यू निकल के आया। तो यहां पर लिखिएगा, यहां जब r का वैल्यू, जब r बराबर 0 रखते, r बराबर 0 रखते, इसका मतलब यहां पर निकल रहा है, दैट इंप्लाइज, यहां पर जो बताया गया है r बराबर 0, एक बार रखिए तो a बराबर क्या आ गया, 2q प्लस r। यहां से आप कहिएगा कि a बराबर 2q, r का वैल्यू 0 रखना है। कितना रखना है, 0, तो 2q आ गया। इसी प्रकार अबर रखना है, जब r बराबर, इसमें से कितना निकला, 2, तो यहां से 2 वैल्यू निकला है, तो r बराबर 1 रखने पर इसमें रखिए a बराबर 2q प्लस 1। इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है, अंत में क्या करना है, अंत में वही करना है, अतः, ये लिखना ही लिखना है, अतः, अतः क्या करना है, इस सवाल का यहां से है ना, ये पूरा लिख दीजिएगा, यही हो गया सिद्ध। तो अतः प्रत्येक धन पूर्णांक 2q या तो 2q या 2q प्लस 1 के रूप में होता है। पूरे तरीका बनाने का हूबहू ऐसा ही सभी में बनेगा। अब यहां पर सिर्फ b का वैल्यू जो है ना, इसी में थोड़ा सा डिफरेंस, इसी पर दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बनाते बनाते हो जाएगा, घबराना नहीं है। तो इसी पर आधारित यहां पर हम लोग देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन 4 नंबर देख रहे हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। यहां से ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तो आपको मैंने क्या समझाया था, यहां पर विषम पूर्णांक लेना है। पूर्णांक तो पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 सब, लेकिन लेना है क्या, विषम। विषम समझ रहे हो, 1 3 5, लेकिन यहां पर 4 तक, ज्यादा नहीं बढ़ना है। तो इसी तरीके से हम सवाल को यहां पर हल कर सकते हैं। ये लैंग्वेज तो लिखना ही लिखना है, पूरा यहां तक लिखना है, यहां तक, यहां तक, ये पूरा लैंग्वेज सब क्वेश्चन में जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन इसमें से अगर उठाते हैं तो भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो अगला हम देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे क्या, भाग एल्गोरिथम से a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, मैंने समझाया। इसमें चौथा का 1 में क्या लेना है, ये चौथा का 1 के लिए हम बात कर रहा हूं। यहां पर लिखिएगा क्या, इसी तरीके से लिखने हैं, भाग एकदम दम हूबहू डुप्लीकेट करना है। तो ये जो मैंने पिछले जो लिखा, मैंने यहां पर प्रीवियस में क्या लिखा, मैंने भाग एल्गोरिथम से a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए, भाग एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या हम जानते हैं, a बराबर क्या जानते हैं, a का वैल्यू यहां पर पुट कर देना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां कंडीशन है r, ये सब कंडीशन लिखना ही लिखना है, और ये लिख दिए, यहां तक लिख दिए सब सवाल में। अब यहां से दिमाग लगाने की यहां इसमें b बराबर कितना रखेंगे, यहीं पर दिमाग लगाना है। तो कितना लिखा हुआ है इसमें, 4 लिख दीजिए 4, और दोनों जगह 4 बैठा दीजिए। लिखोगे a बराबर b का जगह पर कितना लिखना है, 4। अब यहां पर 4 लिखते हुए बढ़ेंगे आगे, कितना लिखते हुए, 4।
क्यू प्लस आर। यहां पर लिखिए इसका कंडीशन, इसमें क्या लिखा हुआ है, 0 से बड़ा आर और ये हो गया 4। अब इसमें देखिए कि यहाँ इसका मतलब क्या निकला, डेट इम्प्लाइज का मतलब, इसका मतलब निकला कि आर का मान 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब इसमें आपको देखना है, विषम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विषम। तो आर का रियल वैल्यू यहां पर कितना हो गया, आर का विषम मान कितना यहां पर से, तो कहिएगा 1 है, 3 है, तो 1 और 3। अब इसमें बारी बारी से है ना, बारी बारी से आर का वैल्यू 1 यहां पर लिखेंगे जब आर बराबर 1। ये विषम बोल रहा है इसलिए विषम यहां पर लेना है, तो विषम ले लिए। 2 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, विषम लेना है, 1 ले लिया। तो बैठाइए इसमें, तो a बराबर 4q प्लस 1। जब r बराबर 3 लेना है, तो a बराबर 4q प्लस 3। बस यहां तक काम करना है, यहीं तक काम करके फिर लैंग्वेज लिख देना, इसी का लैंग्वेज। देखिए यहां पर क्या है, 4q प्लस 3 के रूप में होता है। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। फिर इसमें कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी इसका वर्ग फिर एक बार स्टेप और बढ़ाना है। अब यहां पर लिखेंगे, अतः लैंग्वेज लिख देंगे, अतः एक धनात्मक सवाल को मैं लिख दे रहा हूं, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा, या कह सकते हैं, या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, बन गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बनाना है। तो बच्चों समझ में आ रहा है। इसका अगला स्टेप फिर दिया हुआ है, अगला स्टेप में क्या दिया हुआ है, उसका वर्ग कीजिए। तो आपको वर्ग एक वर्ग करना पड़ेगा। तो यहां पर देखते हैं वर्ग करके इस क्वेश्चन का पूरा, फिर दिखाएं धनात्मक विषम पूर्णांक। यहां क्या देखे, यहां देखे a बराबर, यहां पर निकाला जो मैंने पीछे क्या निकाला, a बराबर इतना। अब यहां पर हमने यहां पर देखा a बराबर 4q प्लस 1, वर्ग करिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, करिए वर्ग, तो a का स्क्वायर, इसको वर्ग कीजिएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए फार्मूला पर, तो कहिएगा सर इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, 2 इंटू 4q प्लस इंटू 1, 4 4 को 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8 q। यहाँ से देखिए 16 और q को स्क्वायर प्लस 8q और प्लस 1, इसमें से निकाल लीजिए कॉमन, 8 को निकाल लीजिए, क्या निकलेगा 8, यहाँ से बचेगा 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब इसको मान लीजिए आप m, ये क्या हो गया 8m, इस रूप में कैसा रख लिया 8m प्लस 1। अब देखिए इसका वर्ग भी इस रूप में हो गया, चाहे इसका कर लो चाहे एक और था उसको भी कर लीजिए। 4q यहाँ पर क्या था 4q प्लस 3, इसका वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर, अब यहाँ से देख लीजिए क्या आया 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 q स्क्वायर प्लस, है ना, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 प्लस और 4 तिहाई 12 दूनी 24 q। अब यहाँ पर लिख लीजिए 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 को यहाँ से तोड़ लीजिए, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1, 8 यहाँ से कॉमन ले लीजिए,
8 हो गया, यहाँ से कम 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 प्लस 1। अब यहाँ से देख लीजिए प्लस में 1, इसको मान लीजिए m, यह भी रूप हो गया 8m प्लस 1। अतः लिख देंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग भी ये होता है। ये लैंग्वेज लिख देना है। तो आज का बच्चों क्लास इतना ही तक। और आप लोग इस क्लास कैसा लगा शेयर कीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक करिएगा। आज भर इतना ही क्लास। अगले क्लास में फिर हम ये सभी सवाल को प्रत्येक को मैं हल करूंगा बहुत बढ़िया से। समझ में आई? अच्छा लगा ना क्लास? ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी थोड़ा बहुत कमी भी रह गया हो तो अगले क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो अब करते हैं, विदा का वक्त आ गया। अब करते हैं बाय बाय और जय हिंद।